चलिए, मैं आप लोगों के लिए आज जो 10th क्लास का पेपर हुआ था 2026 साइंस का, मैं उसकी जानकारी लेकर आया हूँ। तो उसमें जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनके विषय में मैं आपको बता दूं कि आज कैसा आप लोग अपना पेपर ज़रूर चेक करिए कि आपने क्या क्या कर सही आया है। तो मैं इसके सही सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहले का जो है बी है, वियोजन। दूसरे का जो है ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। तीसरे में आप देख रहे हैं कि पादम में जाइलम उत्तरदायी है, तो ये इसका आंसर ए है, जल का वहन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। परागकोश में होता है परागकण। और निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? उसका आंसर है चुंबक। फिर देखिए, रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लसिका को खालिस्तान ऊतक कहा जाता है, तो तरल संयोजी ऊतक। मनुष्य में 23 गुणसूत्र होते हैं। सामान्य नेत्र के जो निकट बिंदु लगभग 25 होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वहन हेतु पौधे पर निर्भर करते हैं। ये इनके आंसर थे। तो मिला लीजिएगा कि आपने कितना सही और कितना गलत किया है। सत्य असत्य, क्योंकि यही आपके नंबर बढ़ाते हैं। सत्य असत्य देखिए, कार्बन की संयोजकता 6 होती है। कार्बन की संयोजकता 6 होती है, तो यह असत्य है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, सत्य है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, सत्य है। श्वेत प्रकाश का इसके अव्ययी वर्णों में विभाजन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ये भी असत्य है। और विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो ये सत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं, ये सत्य है। ये आपके नंबर बढ़ाने वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे जो नंबर बढ़ाएंगे। सही विकल्प, सही जोड़ी बनाएंगे। तो पहला सही जोड़ी बनाकर लिखना, जैसे कि पहला है श्वसन, तो श्वसन का क्या आएगा आपका उत्तर? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। संश्लेषित सूचक का क्या आएगा आपका आंसर? तो इसका आएगा मैथिल ऑरेंज। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है? जो सबसे ज़्यादा तन्य धातु होती है वो कौन सी होती है? तो गोल्ड। रक्त में शर्करा नियमन का कौन सा आंसर आएगा? रक्त में शर्करा नियमन का आंसर आप देख रहे हो, इंसुलिन। तो मुकुलन के लिए क्या आएगा? तो हाइड्रिया में मुकुलन होता है। वंशागति नियम का आंसर क्या आएगा? तो यह आएगा जो लास्ट का बचेगा, मेंडल। ठीक है बच्चों, 5वें नंबर का आप मेरे भाई बहन देखिए। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये 1 नंबर का था। तो दो, इसका आंसर क्या है? दो अभिकारकों को मिलाकर एकल उत्पाद जो बनता है वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती। पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने वाले पैमाने को पीएच स्केल कहते हैं। विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं? जिसमें एथेनॉल को पीने योग्य बनाने के लिए उसमें विषैले पदार्थ मिला देते हैं, उसको एथेनॉल कहते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद विभांतर के एसआई मात्रक का नाम लिखिए। तो विभांतर के एसआई मात्रक का नाम वोल्ट है। और मैंने जो भी क्वेश्चन बच्चों को बताया था वो सारे क्वेश्चन, इसमें मैंने वीडियो नहीं बना पाया उसका, सॉरी, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन मैंने बताया था, अम्लीय वर्षा मैंने बताया था कि 2 नंबर में आएगा, वो भी आया। विरंजक चूर्ण के कोई 2 उपयोग लिखिए, या बेकिंग सोडा के में कर लेना, तो इससे भी 2 नंबर का आया। 2 नंबर का ये मैंने बोला था, ये भी क्वेश्चन आया है। मैंने सोनोरस यानी ध्वनिक बोला था, ये भी आ गया है। और फिर इसमें आगे चल के मैंने और जो क्वेश्चन बताया था वो सारे क्वेश्चन, ये तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामना की चित्र बनाइए, ये वाला भी आ गया। ये क्वेश्चन भी आ गया था, ये बहुत सिंपल थे। और सबसे सरल आप देख सकते हो, आप लोगों को जो यहाँ पर दिए हैं, ये 14 नंबर का जो प्रश्न था ये बहुत अच्छा और बहुत सिंपल थे। 14 नंबर के प्रश्न भी मैंने कहा था कि इससे ये ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, तो ये भी आ गया। फिर 13 नंबर का मैंने उसको बताया था कि भाई देखो ऐसे प्रश्न बनेंगे तो प्रकाश का परावर्तन का नियम आएगा ही, और यह भी आ गया। और मेंडल वाले का भी बताया था कि पृथक्करण का नियम लिखकर उसका रेखांक चित्र बनाई। तो मैंने नियम तो नहीं बोला था, लेकिन मैंने कहा था कि रेखा चित्र जरूर आएगा, तो ये देख लेना। और ये ऊपर का जो संतति के लिए नर और मादा द्वारा अनुवांशिक योगदान बस बताया था मैंने। तो अनुवांशिक योगदान में ये प्रश्न बना हुआ है, तो अनुवांशिक योगदान जो बोला था वैसा लिखना था, तो ये भी प्रश्न आ गया। देखिए कितने सारे प्रश्न हैं जो मैंने बताया था वो सारे आए थे।
विद्युत परिपथ का आया था इसमें, तो ये तो खैर मैं नहीं बता पाया, ये मुझे समझ में नहीं आया, मैंने ये चैप्टर उसे नहीं बताया था। फ्लेमिंग का वां हस्त का नियम बताया था मैंने उसको, तो ये भी आ गया है। ओजोन के क्षरण वाले को चैप्टर करवाया था, ये भी आ गया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आया है। और ये मैंने उससे कहा था कर ही लेना, और ये संरचना वाला भी आएगा, ये दोनों उसने करके गया था। और हाँ, ये तो 3 साल से चला लगातार आ रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, या फिर प्रकाश वाला, तो ये भी आ गया। ये प्रश्न भी कहा था, ये कर ही लेना, ये आएगा। और ये रासायनिक समीकरणों को संतुलित करिए, तो ये तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले मैंने उसको करवाया था और ये आया था, ये प्रश्न भी आया है। तो मुझे देखकर ये बड़ी खुशी हुई कि मैंने जो जो प्रश्न करवाया था वो सारे प्रश्न इसमें आए हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र आ गया, और मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र आ गया। इसके अलावा बस ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी वो आया था। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए और आगे ऐसी नई नई जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा, आने वाले ईयर के लिए भी, और अभी के लिए जो 10th क्लास में जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी। और मैं अपनी एक गणित की ऑनलाइन, मतलब गणित की क्लास चालू करूँगा ऑनलाइन, जो बच्चों को वीडियो डालूँगा बनाकर मैथ्स के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो मेरे इस चैनल को देखना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।